ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं बाइबल वीक के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। हम लोग कलीसिया का कैलेंडर के अनुसार में तीसरा रविवार साधारण समय का हम लोग बाइबल इतवार मनाने जा रहे हैं। उसी के आधार में हमारे बिशप स्वामी भी अपने सर्कुलर में लिखे हैं, संडे ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बनाने के लिए हम लोग को अलग अलग प्रोग्राम करना चाहिए जिसे हम इसको बना सकते हैं। और उनका सर्कुलर में भी हम लोग पाएंगे थीम रखा गया है, विषय वस्तु रखा गया है संडे ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड के लिए, एनलाइटन बाय द वर्ड ऑफ गॉड ऑन द सिनोडल पाथ। अर्थात हम लोग उसका अनुवाद कर सकते हैं, प्रभु का वचन के आधार में हम लोग शिक्षा पाकर कैसे हम लोग सिनोडल पाथ में अर्थात सिनोडल जर्नी में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये ज़रूरी है हम लोगों को कि हम लोग यही प्रभु का वचन के आधार में और ज़्यादा प्रोत्साहित पाकर, चाहे उत्साहित होकर, चाहे कहेंगे हम लोग और थोड़ा एनलाइटन होकर हम लोग इस विषय को लेकर हम लोग अपना समुदाय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम लोग बीते एपिसोड में मैं व्याख्या दिया था यही पुस्तक के आधार में, संडे ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, और इसमें यही शिक्षा दिया गया है कि हम लोग साल में एक बार अर्थात साधारण समय का तीसरा रविवार को हम लोग प्रभु का वचन का इतवार, अंग्रेजी में बाइबल संडे भी कहा गया है, तो हम लोग बाइबल संडे चाहे संडे ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड मनाएंगे। इस संडे को मनाने के लिए सुझाव दिया गया है हम लोग बाइबल वीक मनाना चाहिए। तो यदि हम लोग बाइबल वीक का हिसाब करेंगे, चाहे बाइबल वीक मनाने के लिए सोचेंगे, तो मैं सोचता हूँ हमारे 23 जनवरी का पहले 17 से हम लोग शुरू कर सकते हैं। 17 जनवरी होता है सोमवार को, और इस सोमवार से हर एक दिन हम लोग कुछ कुछ विषय वस्तु लेकर हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं, चाहे हम लोग शिक्षा ले सकते हैं, चाहे हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसी अलग अलग ढांचा से हम लोग कर सकते हैं, और ये ज़रूर हम लोगों को मदद करेगा कि हम लोग प्रभु का वचन के आधार में इतवार मनाएंगे, जिसको हम लोग बाइबल संडे कह रहे हैं, उसके लिए बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए मेरे साथ में मैं एक दो शब्द और जोड़ दूंगा इसमें। जैसे हम लोग को सुझाव दिया गया है, यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, चाहे घोषणा करेंगे, और उसी के आधार में हम लोग एक समुदाय को आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग का जो अभी सिनोड के बारे में बात कर रहे हैं, वो सिनोड का प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए सहज होगा। इसलिए कि हम लोग दूसरे धर्म के लोग के साथ में भी, चाहे हम लोग ख्रिस्तिया भाइयों के साथ में भी एक आदान प्रदान का मनोभाव रहेगा, और उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वचन का इतवार मनाने के लिए आगे से भी संत पापा हम लोगों को सुझाव दिया है, वचन को हम लोग कैसे मनाएंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, और वचन को हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, उससे नॉलेज पाएंगे। तीसरा में कहेंगे हम लोग कैसे प्रचार करेंगे, प्रचार करना, चाहे डिसेमिनेशन अंग्रेजी में कहा गया है। ये तीनों विषय है जिसके आधार में हम लोग वचन
का समझना, प्रचार करना, मनाना, ये सब विषय हम लोग हमारे प्रोग्राम में ले सकते हैं। सबसे पहले मैं ये भी कहूँगा कि प्रभु का वचन जो हम लोग ये मोटा बाइबल में देखते हैं, ये तो उतना सहज नहीं है समझना। फिर भी हम लोगों का प्रयास जारी रहता है कि हम लोग इसको समझेंगे, कारण कि इसी बाइबल में प्रभु का वचन है। ये बहुत सारे पुस्तक का ज़रूर मिश्रण है, इसको एक साथ रखा गया है, लेकिन ये पुस्तक केवल हम लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन इसमें प्रभु का वचन लिखा हुआ है, जो कि धार्मिक लेखक लोग अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग संदर्भ में लिखे हैं, विश्वास का बात लेकर और मुक्ति का बात लेकर। इसलिए ये जो भी बहुत बड़ा पुस्तक दिख रहा है, इसमें एक हिसाब से कहेंगे तो ये है विश्वास के आधार में मुक्ति इतिहास का बात लिखा हुआ है। एक ठो विषय हम लोग को समझना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो पुस्तक लिखा गया है, यहूदी लोगों का कहेंगे उनका संदर्भ में, ख्रिस्तिया हो चाहे दूसरे यहूदी हो, लेकिन खास कर यहूदी लोगों के वातावरण में पुराना नियम का भाग लिखा गया है। दूसरा है नया नियम के भाग में हम लोग देखते हैं एक नया समय है, और उस समय में ग्रेको रोमन कल्चर कहते हैं। उस समय यहूदी और गैर यहूदी, हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में जूस एंड जेंटाइल्स। तो ये दोनों मिला के ये पुस्तक का ऑडियंस होते हैं, चाहे ये पुस्तक को पढ़ने के लिए उनको दिया गया है, इसलिए ऐसे हम लोग पाते हैं। और उनका कल्चर जो था और अभी का कल्चर में बहुत फ़र्क है, इसलिए कल्चरल डिफरेंस और लैंग्वेज का एक्सप्रेशन का अलग अलग होने के नाते ये पुस्तक कुछ दूर तक हम लोगों को सहज नहीं लगता है। फिर भी हम लोग अपने जीवन का रिफ्लेक्शन, चाहे अपने जीवन के बारे भी इस पुस्तक में देख सकते हैं। तो वो एक तो बात है समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सुझाव दूंगा, चाहे ऐसे बातें बताऊंगा जो हम लोगों को बाइबल वीक मनाने के लिए चेतना देगा, अर्थात हम लोगों को और एक बार हम लोगों को कहेंगे उत्साहित करेगा। तो हम लोगों का मूल उद्देश्य है कैसे हम लोग बाइबल वीक के माध्यम से हम लोग प्रभु का वचन को हम लोग और एक बार उत्साहित होकर उसी के आधार में हम लोग जो सिनोडल यात्रा कर रहे हैं उसमें हम लोग शामिल होंगे। हम लोग कैसे उसको समझेंगे ताकि हम आदान प्रदान करेंगे और हमारे जो सोच विचार, हमारे जो निर्णय होगा उसको एक दूसरे को बांटेंगे और एक दूसरे के साथ मिल के हम लोग इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो ही हम लोगों का उद्देश्य रहेगा। मैं आप लोगों को चाहे ऐसे विषय वस्तु के आधार में कुछ भाग किया हूँ, चाहे थीम बनाया हूँ, उसके आधार में हम लोग बाइबल वीक बना सकते हैं। तो बाइबल वीक बोलने से हम लोग निर्दिष्ट समय में कुछ समय बाइबल का जानकारी बातें हम लोग सुन सकते हैं, चाहे सीख सकते हैं। जैसे सुबह कहेंगे, चाहे शाम को कहेंगे, आधा घंटा चाहे 1 घंटा, जैसे भी इसका प्रयोजन किया जाएगा। लेकिन हम लोग लगातार 1 हफ्ता के लिए ऐसे ही बाइबल आधार में हम लोग शिक्षा लेंगे, इसलिए इसको बाइबल वीक नाम दिया जाता है। चाहे बाइबल, चाहे वचन का सप्ताह, इसके आधार में हम लोग अलग अलग विषय लेकर मनन चिंतन करेंगे। तो मैं तारीख को छोड़ देता हूँ, वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन विषय वस्तु को लेकर मैं कुछ सुझाव देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा ये पुस्तक के बारे में जो संत पापा लिखे हैं, संडे ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये बहुत ही हम लोगों के लिए जानने की बात है। इसके बारे में मैं बीते एपिसोड में जानकारी दिया हूँ, इसलिए आज उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन ये
ऐसा पुस्तक है जिसमें हम लोग बहुत सारे बातें सुनते हैं, और ये पुस्तक के माध्यम से, चाहे इसके ज़रिए से हम लोग प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए उत्साहित ज़रूर होंगे। और संत जेरोम जो लातिन भाषा में अनुवाद किए थे, उसका कहेंगे उसका पर्व दिन में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है, अर्थात 30 सितंबर 2019 को, जिस दिन की संत जेरोम का पर्व होता है। तो इतना कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहला विषय में हम लोग लेंगे यही पुस्तक के बारे में मैं कह चुका हूँ, प्रभु का वचन का इतवार, जो संत पापा लिखे हैं इस छोटा पुस्तक में, उसका महत्व, कैसे ये पुस्तक के माध्यम से हम लोग पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का वचन को हम लोग अपने समुदाय में, अपने जीवन में, अपने परिस्थिति में उसको ग्रहण करेंगे, और उसको समझने के बाद में हम लोग उससे प्रेरणा पाएंगे, उत्साहित होंगे और क्रिस्तीय विश्वास का जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यही पुस्तक को समझना। दूसरा विषय मैं कहूँगा, इतना बड़ा पुस्तक जो देख रहे हैं, ये पुस्तक का जो अरेंजमेंट है, चाहे ये कैसे सजाया गया है, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए अरेंजमेंट ऑफ बुक्स बोथ इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट वो ज़रूरी है। हम लोग ज़रूर क्रिस्तीय होने के नाते उपदेश में, चाहे शिक्षा में हम लोग सुनते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखेंगे तो पुराना नियम में जो पुस्तक है उसको कैसे सजाया गया है उसको जानना ज़रूरी है, और नया नियम का भी वैसे ही। तो हम लोग पुराना नियम के भाग में 4 भाग करते हैं। पहला भाग है पंच ग्रंथ, दूसरा भाग है हम लोग कहेंगे इतिहास पुस्तक, तीसरा भाग है ज्ञान का पुस्तक, विजडम लिटरेचर, और भजन संहिता, गीत पुस्तक सब, तो ये तीसरा भाग में है। चौथा भाग में है नबियों का पुस्तक। ये नबियों का पुस्तक, बड़े नबी, छोटे नबी, सब मिलाकर हम लोग इस भाग में नबियों का पुस्तक के भाग में पाते हैं। तो पुराना नियम का भाग में इसे सजाया गया है, इसको जानना ज़रूरी है। इसको जानेंगे तो हम लोग पुस्तक को खोलने कि खोजने कौन अध्याय कि कौन वर्ष हम लोग को सहज होगा। नया नियम के भाग में सबसे पहले सुसमाचार पुस्तक रखा गया है। चारों सुसमाचार पुस्तक को पहले रखा गया है। उसके बाद में है प्रेरित चरित्र का पुस्तक, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। उसके बाद में संत पौलुस की चिट्ठी हैं, 14 चिट्ठी, और उसके बाद में है 7 चिट्ठी जिसको हम लोग कहते हैं कैथोलिक एपिसल्स, अर्थात दूसरे शिष्य लोग सार्वजनिक कलीसिया के लिए, सभों के लिए लिखे, इसलिए उसको कैथोलिक चाहे जनरल कहा गया है। तो वैसे है 7 चिट्ठी, पेतरुस का, जोहान का, याकूब का, ऐसी चिट्ठी। और आखिरी में है प्रकाशन पुस्तक, हम लोग आखिरी में उसको पाते हैं। तो इसी सजावट है। ये सजावट जो है पुस्तक का, ये क्रम अनुसार, समय के क्रम अनुसार नहीं है, कभी कभी है भी, कभी कभी नहीं है, लेकिन इसका सजावट विषय वस्तु के आधार में है। इसलिए हम लोग इसे पुराना नियम का भाग और नया नियम का भाग को पाते हैं। चलिए मैं तीसरा भाग को बताऊंगा। तीसरा भाग होगा बाइबल में जो हम इतिहास का बात सुनते हैं, बाइबल वीक मनाया जाएगा। बाइबल सप्ताह का दूसरा एक ठो थीम रहेगा सुसमाचार हमारे क्रिस्तीय जीवन में, और ये विषय लेकर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। चाहे जो शिक्षा देगा वो बता सकता है सुसमाचार क्या है, और सुसमाचार का हमारे क्रिस्तीय जीवन में इसको कैसे हम लोग समझेंगे, वो रहेगा एक विषय वस्तु। उसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे चलकर हमारे क्रिस्तीय जीवन में कैसे हम लोग बाइबल आधारित विनती कर सकते हैं। हाउ टू प्रे विद द बाइबल। हम लोग सुने हैं लघु क्रिस्तीय समुदाय में भी ऐसे ही विचारधारा से लेकर प्रार्थना किया जाता है, करीब करीब वैसे ही होगा,
लेकिन हम लोगों को बाइबल, प्रेयर और अपने जीवन को जोड़ना होगा। ऐसा करने से हम लोग समझेंगे बाइबल खाली लिखित शब्द नहीं है, बाइबल में खाली लिखित शब्द नहीं है, लेकिन वो शब्द में जीवन है, वो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आखिर में मैं कहूँगा हम लोगों को प्रभु का वचन को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहेंगे स्टडी ऑफ द बाइबल। कुछ ना कुछ नॉलेज, जानकारी चाहे हम लोग को जो वहाँ लिखा हुआ है उसको समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जितना समझ सकते हैं, जितना हमारा समझने का कैपेसिटी है, हम लोग कुछ ना कुछ इतिहास के आधार में, कल्चर के आधार में, कि लिटरेचर के आधार में हम लोगों को बाइबल का वचन को पढ़ना उचित होगा। और जितना हम लोग पढ़ेंगे, और ये शुरू से अंत तक ऐसा नहीं भाग भाग करके कोई चैप्टर को लेकर, कभी कोई छोटा पुस्तक को लेकर, इससे हम लोग को पढ़ना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग को शुरू से आखिर तक पढ़ना है, वैसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, और वैसा करने से हम लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन कोई ओकेजन के अनुसार में, कोई पर्व के अनुसार में, चाहे कोई विशेष दिन के अवसर में हम लोग कुछ बात को लेकर हम लोग पढ़ सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों का जो निर्देश है, चाहे हम लोगों को जो गाइडलाइन दिया गया है बाइबल वीक के बारे में, उसी के आधार में मैं आज आप लोगों को बताया। मैं सोचता हूँ ये हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है समझना, कारण कि हम लोगों का क्रिस्तिया जीवन में हम लोग बाइबल के आधार में ही हम लोग सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इसे बाइबल वीक के ज़रिए से हम लोग प्रस्तुत करेंगे अपने को, और वचन का महत्व, वचन का इम्पोर्टेंस हम लोग समझने से अपने आप हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते पढ़ते हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। और ये इसका इतना बड़ा पुस्तक भी है, विषय वस्तु भी है, इसलिए हम लोग एक चीज़ है, हम लोग कभी पूरी नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ समझेंगे, और ये समझने के बाद में हम लोग का रुचि बढ़ेगा, और हम लोग इससे अपना आध्यात्मिक जीवन में हम लोग और हम लोग कहेंगे, हम लोगों को अच्छा लगेगा, हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आज मैं यहीं रखता हूँ हमारे इस शिक्षा को, और हम लोग ज़रूर इस बाइबल वीक मनाने के बाद में हम लोगों को एक प्रेरणा मिलेगा, उत्साह मिलेगा, हम लोगों के नया सोच विचार आएगा कि हम लोग इसके ज़रिए से हम लोग बाइबल एतवार बनाने के लिए हम लोग प्रस्तुत हो जाएंगे। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग का ये मेरे स्पीच चाहे मेरे शिक्षा को सुनने के लिए धन्यवाद। बाइबल में यीशु कहेला, मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। बाइबल